नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, आज आपको ये जो फराटा फैन होता है इसको बेसिक से चेक करना बताएंगे कि कैसे आप चेक करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे। कोई अगर फैन आया है, डेड है, नहीं चल रहा है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा तो क्या करेंगे। तो सोचे एक वीडियो बना दिया जाए बेसिक स्तर का। तो ये फैन मेरे पास आया हुआ, यहाँ हम सॉकेट में इसको लगा रहे हैं, यहाँ लगा दिए और ये डायरेक्ट है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। अब सबसे पहले आपको बैक कवर इसका खोलना है। बैक कवर, इसका बैक कवर खोल रहे हैं और ये बैक कवर खोले हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कहा था लेकिन डायरेक्ट नहीं है। अब इसको जरा देखा जाए, ऐसा तो नहीं है स्विच से ही बंद है। कस्टमर तो डायरेक्ट बोल दिया लेकिन डायरेक्ट नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं मिला, अब भी रिस्पांस नहीं मिला है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मेन लीड को चेक करेंगे। सबसे पहले मेन लीड को चेक करेंगे कि सही है नहीं। उसको चेक करने के लिए आपके पास सीरीज हो तो बेस्ट है। सीरीज हमेशा बेस्ट माना जाता है। मेरे पास तो 200 वाट का सीरीज यहाँ लगा है, 100 वाट का सीरीज इस बोर्ड पे लगा है। तो अभी ये देखिए सीरीज आ गया। अब दो सीरीज के आए हुए हैं कि हाँ, इसको जरा खोलने जो ज्वाइंट पॉइंट बना रहता है, देखिए दो सिरे हैं, दो सिरे इधर भी है। तो एक सिरे को यहाँ पे लगा लीजिए, दूसरे को यहाँ पे चेक कीजिए। ये नहीं बताया, देखिए बस लगता है मिल गया। यहाँ भी नहीं बताया, नहीं नहीं ये निकल गया भाई, मेरा ढीला हो गया है। चलिए इस बार थोड़ा कांच में लगा दिए। देखिए एक लीड ये सही है, एक वायर सही है, चाहे न्यूट्रल हो फेस हो। और दूसरा वायर लगाते हैं, दूसरे वायर पर ये नहीं बता रहा दोस्त। बताया तो बताया, ये इतना कार्बन है, ये भी बताया। और यहाँ से देखा जाए, यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं। और यहाँ से अब ये तो हो गया कि आपका लीड सही है, ये लीड सही है। अब लीड सही है तो बच के और रहा आगे। आगे यहाँ इसमें स्विच लगा हुआ होता है, तो इसमें जनरल स्विच लगा रहा था, एक पे जाएगा एक पे आएगा बस। तो मेन लीड हमारा इस पे एक जुड़ा हुआ है, एक पे और दूसरे से निकल रहा। अब इस स्विच को चेक किया जाए, स्विच काम कर रहा है नहीं, तो दोनों को आपस में आपको ऐसे घुमा घुमा के स्टेप बाय स्टेप लगा के इसके चेक करना है, काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। हाँ देखिए ये काम कर गया। इधर अगर बैक करते हैं तो नहीं, यहाँ पे चालू करेंगे, काम किया, यानी स्विच भी सही है। अब एक बार बाइंडिंग को डायरेक्ट सप्लाई देकर आप देख लीजिए। वाह 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 वाह, मिल गया मिल गया मिल गया। चलिए बाइंडिंग को डायरेक्ट सप्लाई देकर देख सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं। यह देखिए एक लूप इसका निकला हुआ है। अब कहानी इसकी शुरू हो गई कि लूप निकला हुआ है, तो क्या इसको चूहा काट दिया या कोई और जुगाड़ है इसमें। तो इसको निकाल देते हैं, क्योंकि इसके तनाव से भी गड़बड़ हो जाएगा कहानी। और एक लूप निकल गया है, चूंकि ये पहले रिपेयरिंग हुआ है पाइप, तो इसको बैक कवर खोल लिया जाए, तब जाके दूसरे सिरे को, या हो सकता है चूहा काट दिया हो तो चूहा भी काट सकता है। तभी इसको क्लियर करके आपको दिखाते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों ये लूप हमको यहाँ मिला और इसको चूहा काटा है, चूहा काट दिया है। अब इसको थोड़ा सा रेगमार्क पेपर के सहायता से इसको हम क्लीन कर लेंगे। और आपको एक नया जानकारी इसमें देने वाले हैं, क्योंकि ये एल्युमिनियम का वायर है और 99% लोगों को पता है एल्युमिनियम सोल्ड नहीं होता है। एल्युमिनियम का वायर सोल्ड नहीं होता है, पर आज आपको हम सोल्ड करके दिखाएंगे, इसको जोड़ के दिखाएंगे कि एल्युमिनियम वायर भी सोल्ड होता है, करने वाला चाहिए। और मेरे पास थोड़ा बड़ा तार ले लें ताकि आसानी से निकल जाए लूप इसका। और ये इसके जो धागे वगैरह हैं सब खुल गए हैं, इसको भी मैं एकदम आसानी तरीके से
मेंटेन कर दूंगा। उसका तरीका ये है कि मैं केवल टाई लगा के मेंटेन करता हूँ। अब देखिए, इसको तो पहले हम आयरन जरा लगा लें, तब तक गर्म हो अपना। आयरन बंद है। और ये कॉपर वायर एल्युमिनियम वायर के साथ हम लपेट दिए हैं। अब इस पे एक फ्लक्स आता है, ये जो है एल्युमिनियम फ्लक्स होता है। जिन भाई के पास नहीं है वो मंगा ले, अगर है तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब एल्युमिनियम फ्लक्स की खासियत क्या है, एल्युमिनियम के पतले वायरों को ये जोड़ देता है, आसानी से जोड़ देता है। एल्युमिनियम के पतले वायरों को जोड़ देता है। हल्का सा लिक्विड लीजिए और इस पे लगा दीजिए, और यकीन मानिए बहुत शानदार तरीके से जोड़ता है। एकदम जैसे कापड़ जुड़ता है वैसे ही जुड़ जाता है, इससे जरा सा भी डाउट नहीं है इसमें। तो अभी हीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी स्लिप लगाएंगे, इस पे स्लिप लगा के पूरे, देखिए वायर और इसमें धागा इसका कट गया है, और शायद पहले रिपेयर हुआ था, इसीलिए जो भी रिपेयर किए होंगे इसको काट दिए होंगे। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बता रहा है काम करता हुआ। तो जब तक कॉइल में जान है तब तक उसको चलाना है, और जब नहीं रहेगा तो देखा जाएगा। तो अब आयरन भी आ गया होगा हमारा। हाँ, आयरन भी आ गया। तो सोल्ड हो गया, और कापर की तरफ बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है कि किसी तरह चढ़ गया तो चढ़ गया, ना ना ना। जिसे कापर चढ़ता है सेम वैसे बेस्ट। एल्युमिनियम फ्लक्स करके मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आता ही है, पेस्ट की तरह नहीं आता है, पेस्ट की तरह नहीं आता है। और अब इसको ड्रेसिंग करना जरूरी है, नहीं तो बिखराव में और टूट जाएगा। तो ड्रेसिंग करने के लिए मेरे पास एक गजब का आइडिया है। मैं केबल टाई के सहायता से इसको बांधता हूँ, तो थोड़ा हमारा समय भी बच जाता है। हाँ, खर्चा तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि टाई धागा से महंगा आता है, लेकिन मेरा समय बचता है। मैं खर्च करने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा, क्योंकि समय ज़्यादा कीमती होता है। एक दाम बढ़ गया, और 3-4 बांध देंगे तो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो थोड़ा लगाने में दिक्कत होता है स्टार्ट में। चलिए, यहाँ आ गया। दो टाई लग गया, और एक टाई अभी और बांध देंगे तो पूरा मजबूत हो जाएगा। इसके लिए जगह बनाना पड़ रहा है थोड़ा सा। तो दोस्तों, बांध दिया है, ढक्कन का चारों स्टड भी हमने टाइट कर लिया है। अब इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, सीरीज बता रहा है यहाँ, ये यही वाला था, देखिए बताना शुरू कर दिया, यही था, ये क्या था। अर्थ भी चेक कर लीजिए, कहीं कोई अर्थ नहीं है। अब इसका कनेक्शन करके देखा जाए क्या रिस्पांस है, चलता है नहीं चलता है। और देखिए, हमने जाना कैसे, ढूंढने में आसानी हुआ, ये वायर से, देखिए उतना वायर है, और ये इसका ज्वाइंट था। तो समझ में आ गया कि गणेश जी की कृपा हो गई है। और गणेश जी की टेक्नीशियनों पे बड़ी अच्छी कृपा होती है। जो टेक्नीशियन वो क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन रिपेयर करते हैं विशेष रूप से, उन पे गणेश जी की बहुत कृपा होती है।
क्योंकि वॉशिंग मशीन का 50% काम खाली गणेश जी निकालते हैं। 50 नहीं, 60-70% काम समझ लीजिए। अगर गणेश जी ने उसमें प्रवेश करे तो खराब नहीं होता जल्दी। लेकिन ये देखिए चलना शुरू हो गया। सीरीज में था, मेन में डाल के देख लिया जाए। फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। अब इसको कनेक्शन कर दिया जाए। और फर्स्ट क्लास इसीलिए बांध दिया जाता है। बांधने पे फायदा है, कभी लूप खिंचा भी गया तो फिर निकलेगा नहीं। नहीं तो ऐसे गिरा, पता चला कि पूरा लूप लेके बाहर हो गया। इसीलिए बढ़िया से बांध दिया जाता है और स्लिप उसका सहयोगी बन जाता है ताकत देने में। तो इसको टिपिंग कर दिया जाए। और दोस्तों ऐसे कोई बहुत बड़ा जानकारी नहीं दिए हैं, है तो नॉर्मल ही, लेकिन पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और भी हमारे चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई हैं, चाहे एसी का हो, फ्रिज का हो, वॉशिंग मशीन का हो, कूलर का हो, मिक्सर का हो, इन्वर्टर का हो, स्टेबलाइजर का हो, टोटली वीडियो मिक्सअप पड़ा हुआ है। और फेक वीडियो हम बनाते नहीं हैं, एकदम जो रियल होगा वो रियल आपके सामने रहता है, दिखाते हैं, बनाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ढूंढने का तरीका है जो बताएं ये एकदम सेम सेम, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ से लूप चेक कर रहे हैं, ये कॉमन वाला, मान लीजिए कॉमन वाला है, कॉमन वाले पे लगाएं। ये दोनों पे बारी बारी से आपको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा हो पे कोई ढूंढिए, मिल गया तो जोड़ दीजिए, नहीं मिला है तो फिर कॉइल बदलना पड़ेगा, कॉइल बदल लीजिए, बॉल खत्म। होता क्या है, होता कुछ नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, पंखा के मास्टर बन जाइए, और कुछ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इसको बनाने में आमदनी भी अच्छा है, इसको बनाने में आमदनी भी अच्छा है। चीज छोटा है लेकिन काम बढ़िया, काम बढ़िया है इसका। और इसको बांधे रहेंगे, सही जगह पर लग जाए। ठीक है, मिल गया। अब इसका पेंच लगा दिया जाए। और दोस्तों अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।